फॉरेस्ट का डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं उनमें से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है और टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस, मेडिटेरेनियन एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। उसका टच नहीं करना माउस पे, माउस को काम हम पढ़ लेंगे। तो कौन कौन से नेम ऑफ द फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस और मेडिटेरेनियन कॉनिफेरस। 6 टाइप्स के फॉरेस्ट आपके यहाँ डिस्कस किए गए हैं। तो जो आपकी बुक में है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे इसके लिए टॉपिक्स आप भी लिख लें। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, नेक्स्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस, then Mediterranean, last is coniferous, coniferous फॉरेस्ट। अब हम कोशिश करेंगे इनके अदर डिफरेंट नेम्स, क्योंकि कहीं पर आपको कुछ नाम लिख रहते हैं, कहीं कुछ नाम लिख रहते हैं, इनसे अलग कौन कौन से नामों से इनको जाना जाता है करके। तो यहाँ पर एक तो पहला टॉपिक तो हमारा हो जाएगा नेम ऑफ फॉरेस्ट वाला, नेम ऑफ फॉरेस्ट। इसके बाद दूसरा टॉपिक हो जाएगा अदर नेम। अदर नेम किस किस नाम से जाने जाते हैं करके। जैसे आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन लिखा है, इसका अदर नेम लिखा होगा कहीं पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या खाली एवरग्रीन लिखा होगा। तो इसे हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसका अदर नेम लिखा है। और जब ट्रॉपिकल डेसिडियस है उसका नाम लिखा है डेसिडियस फॉरेस्ट है या मानसून फॉरेस्ट लिखा होगा, मानसून फॉरेस्ट है। और जो दो नाम है ये टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डेसिडियस, इनके आगे कोई इनका सब नेम नहीं दिया है। फिर लास्ट में आपके मेडिटेरेनियन, इसको जो मेडिटेरेनियन है इसका अदर नेम इक्वेटोरियल भी कह देते हैं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। और कोनिफेरस का दूसरा नाम क्या देते हैं? ट्रैगा फॉरेस्ट। आपकी बुक में ऐसा ही दिया है इस वाली 7th क्लास में। फिर 9th में आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, कहीं कोनिफेरस को माउंटेन फॉरेस्ट भी कह देते हैं। चलो अब बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बात या रेन फॉरेस्ट वाली की बात करते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन को कहा गया है, जैसे हमने कहा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट करके, ये लगभग इक्वेटर के आसपास और क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिकल मीन्स होता है जहां हॉट रीजन होता है, वार्म एरिया होता है, उसे ट्रॉपिकल कहा गया। ट्रॉपिकल तो जहां पर भी ट्रॉपिकल होगा वहां पर क्या होगा, कौन सा एरिया होगा? वार्म एरिया। टेम्परेट मीन्स माइल्ड एरिया, नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, टेम्परेट। अब कोनिफेरस का मतलब हो गया कोल्ड एरिया में होने वाला।
अगर मैं आपके पास एक छोटा सा ऐसा ये ग्लोब टाइप का शेयर करूं, तो ये हमारा इक्वेटर का एरिया होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाला, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं। तो इसमें अगर हमारा ट्रॉपिकल कहाँ होता है करके, ये जो एरिया है के 5 to 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ इक्वेटर के, इसे हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल वाला एरिया, ट्रॉपिक्स कहा जाता है इसको। ट्रॉपिक्स और हॉट एरिया, हॉट या वार्म जो भी कह सकते हैं आप, वार्म कह सकते हैं वैसे। और जो टेम्परेट है, टेम्परेट होता है जो हमारे ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न होते हैं, इनके आसपास का एरिया टेम्परेट कहलाता है। इस वाले रीजन की अगर बात करें तो टेम्परेट जोन कहते हैं इसे, शायद हमने सेक्शन पढ़ा होगा टेम्परेट जोन, ये वाला है करके। तो इसे क्या कहा गया है, यहाँ पर टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो ये डिपेंड करता है उनके रेनफॉल पर डिपेंड करता है। जहां रेनफॉल ज्यादा होता है वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, चाहे ट्रॉपिकल एरिया हो चाहे टेम्परेट एरिया हो। जहां थोड़ा रेनफॉल कम हो जाता है तो वहां पर ये डेसिडियस फॉरेस्ट हो जाते हैं। तो टेम्परेट और सॉरी एवरग्रीन और डेसिडियस में जो मेन डिफरेंस है, तो एवरग्रीन में जो ट्रीज की जो लीव्स होती हैं वो हमेशा झड़ती रहती हैं और नई पत्तियां आती रहती हैं बराबर, वो है एवरग्रीन। परसों मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था कि एवरग्रीन कोई करता है कि सर उसके पत्तियां गिरती नहीं है। जैसे हमारे सिर में बाल होते हैं, आप कहेंगे बाल कभी गिरते ही नहीं है या कभी काटते ही नहीं है, तो हमेशा वैसे ही रहते हैं। वैसे ही एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी है, हम उनको काट भी रहे हैं, वो गिर भी रहे हैं, लेकिन नए बाल तुरंत आ जा रहे हैं। और वैसे ही वहां भी है, एवरग्रीन में नई पत्तियां गिर भी रही हैं और सॉरी पुरानी पत्तियां तो जिनकी एजमेंट पूरी हो जा रही है वो गिर जा रही है, अपने आप सूख करके झड़ जा रही है, और नई पत्तियां तुरंत आ जा रही है क्योंकि रोज बारिश हो रही है। तो जहां डेसिडियस है वहां उनका एक पर्टिकुलर सीजन है पत्तियों को गिरने का। अगर आप डेसिडियस से कंपेयर अपनी हमारी एज से करेंगे तो एक जब आप ह्यूमन बीइंग की ओल्ड एज में देखना, लगभग 50 के आसपास या उसके बाद 50-60 साल के बाद क्या होते हैं, आदमी के बाल झड़ने लग जाते हैं। अब वो काटे न काटे उसके बाल गिरते रहेंगे। तो उसका मतलब क्या हो गया, वहां भी एक एज लिमिट है, वहां टेम्परेचर और रेनफॉल का कमाल है। बारिश अगर अपने स्कूल के आसपास के आप पौधे देखते होंगे, यहाँ पर जो प्लांट होते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी जो लीव्स हैं उन्हें गिरा देते हैं, पत्तियां झड़ जाते हैं ऑटोमेटिकली क्योंकि उसमें उनको रेनफॉल नहीं मिल पाता है। और ये होता है ऑटम के टाइम में, दिवाली के बाद लगभग ऐसा लगता है कि पेड़ तो सूखा है करके, सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। लेकिन जैसे क्या होने लगता है, स्प्रिंग आने लगता है, कब कि होली के आसपास का टाइम, वो ऑटोमेटिकली उसमें पत्तियां आने लग जाती हैं। क्यों, उसमें उनको रेनफॉल मिलना शुरू हो जाता है, 2-3 बार बारिश हुई तो पत्तियां अपने आप ही उगाती हैं। तो यह है एवरग्रीन और डेसिडियस का अंतर। तो हमें एवरग्रीन और डेसिडियस दो जगह लिखा है, एक है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एक टेम्परेट एवरग्रीन। डेसिडियस में दो चीजें लिखी है, टेम्परेट डेसिडियस और ट्रॉपिकल डेसिडियस। तो ट्रॉपिकल टेम्परेट का थोड़ा आपको आइडिया आ गया होगा। अब जहां पे ट्रॉपिकल वाला एरिया होगा तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इस वाले एरिया में पाए जाएंगे, लेकिन डिपेंड किस पर करेंगे, रेनफॉल पर करेंगे। एवरग्रीन जहां पर फॉरेस्ट होते हैं वहां पर माना गया है कि एनुअल रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर होता है, एक मेजरमेंट होता है रेनफॉल का। तो वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट में मोर देन 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है। और जो टेम्परेट में होता है उसमें होता है 100 से 175 तक होता है, टेम्परेट वाले में 100 to 175
सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। अगर वेरी करता है प्लेस के उस पर, अलग अलग जगहों पर, कहीं कम होना, कहीं ज्यादा होना बारिश, या कहीं हाइट पे होना, कहीं बिलो में होना, कहीं घाटी में होना। अगर मैं यहीं आपके आसपास की बात करूंगा तो नैनीताल में आजकल रोज बारिश हो रही है, लास्ट 1 वीक से कंटिन्यू, कभी दिन में, कभी सुबह, कभी रात को। वहीं पर नियर बाई हल्द्वानी और रामनगर एरिया है, वहां पर नहीं के बराबर बारिश हो रही है। तो जहां पर बारिश हो रही है वहां मान सकते हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, जहां नहीं हो रही है तो वहां डेसिडियस होगा। अब जो लोकल में रहने वाले हैं वो इस चीज को थोड़ा अनुभव कर रहे होंगे। आजकल नैनीताल में रोज बारिश हो रही है, हल्द्वानी में नहीं हो रही है, नैनीताल में वैसे बारिश होती रहती है। और आप जहां पर भी रहते हैं, चाहे आप बिहार में रहते हैं, चाहे आप दिल्ली में रहते हैं, वहां आप कंपेयर कर सकते हैं, इस चीज का एहसास कर सकते हैं। बारिश नहीं है तो फॉरेस्ट आपको नहीं के बराबर मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहां हमेशा आपको मैक्सिमम टाइम बारिश मिलेगी, क्योंकि वहां फॉरेस्ट डेवलप है। तो एक जगह कहा गया है कि पेड़ों को लेकर पानी है, लेकिन पानी को लेकर पेड़ है। ऐसा एक वीडियो था, उसको कभी आप भी देखना, कोई ऐसे वीडियोज मिलते हैं तो जहां पेड़ नहीं है तो वहां पानी भी नहीं होगा, अगर है तो कहीं से आया हुआ पानी होगा। ये हो गया। तो ये जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट की बात कर रहे हैं हम, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में इक्वेटर और क्लोज टू द ट्रॉपिक्स कहा गया है। ट्रॉपिक्स मतलब क्या हो गया, गर्म एरिया। तो इसे कहां पाया जाता है, इसमें लिखा है कि क्लोज टू द इक्वेटर, क्लोज टू द इक्वेटर। और नियर द ट्रॉपिक्स, नियर द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स मींस हमारा ट्रॉपिक्स में दो चीजें हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारा कहां होगा, ये वाला एरिया होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। इसके आसपास कह सकते हो ट्रॉपिक्स से, इस वाले एरिया में पाया जाता होगा। ऐसे यहाँ ऊपर क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो नियर द ट्रॉपिक्स लिखा हुआ है, क्लोज टू द ट्रॉपिक्स लिखा है, ट्रॉपिक्स के आसपास। इट मींस जो ट्रॉपिक्स वाले क्या है, लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं ग्लोब पर, उनके आसपास पाया जाता है। और जो हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ये लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस का यहाँ पे लिखते हैं क्या, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। इससे वाला आप कहेंगे तो इसे नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्दर्न, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका, ये है डेसिडियस फॉरेस्ट। इतना हो गया। अब मैं एनिमल्स देखते हैं। एनिमल्स होते हैं हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट में, इसमें होंगे एलिफेंट, लायन, टाइगर, यहाँ पर लिख सकते हैं एनिमल्स में क्लोज टू द इक्वेटर, नियर टू द ट्रॉपिक्स। एलिफेंट, क्योंकि डेंस एरिया में होते हैं, एलिफेंट्स और टाइगर, मंकीज। अब जहां टाइगर होगा तो वहां टाइगर का शिकार भी होगा। इस शिकार के तौर पर जिन जिन चीजों को लेता है वो भी इसी फॉरेस्ट में पाए जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि ये रहता यहाँ है और शिकार के लिए कहीं और जाता है, उसी एरिया में उसका शिकार भी रहेगा। इतने वो वाले एनिमल भी वही पाए जाएंगे, इसका स्प्रे करता हो। और इसके बाद जो यहाँ हमें
ट्रीज पाए जाते हैं, प्लांट पाए जाते हैं, रोजवुड, इबोनी और महोगनी। ट्री, रोजवुड, इबोनी और महोगनी, यहाँ की ट्रीज हो गई। और इससे अलावा जो हमारे पास डेसिडियस फॉरेस्ट है, मानसून फॉरेस्ट है, तो इंडिया का जो रेनी सीजन है इसे भी मानसून सीजन भी कहते हैं, तो यहाँ का फॉरेस्ट भी मानसून फॉरेस्ट कह सकते हैं। इसलिए उसमें लिखा है कि लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, तो इसमें लिखा है ट्रॉपिकल डेसिडियस जो फॉरेस्ट है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका, साल, टीक और नीम, साल, शीशम, टीक, नीम के यहाँ क्या होते हैं, पेड़ होते हैं। साल, टीक, शीशम और नीम, ये इनके पेड़ होते हैं डेसिडियस वाले एरिया में। और जो है एनिमल्स होते हैं डेसिडियस में लगभग यही वाले होते हैं, एलिफेंट, टाइगर और मंकीज करके, या लंगूर साफ कर सकते हो। हाँ, और ये रिपीट हो जाएगी नेम, यहाँ पर एक लंगूर साफ कर सकते हो और डियर कह सकते हो, ये दो बढ़ जाएंगे। तो आज हम केवल दो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि क्या होता है आप फिर आगे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी जो दो बच गए ये टेम्परेट और टेम्परेट में एवरग्रीन डेसिडियस, इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मानस, यस सर। हाँ सर, कॉपी दिखाओ। श्री, यही वाली कॉपी जिसमें लिख रहे हो। कहाँ गए हो गए? कहाँ से ढूंढ रहे हो? चलो जिसने लिख लिया है तो हमने लिखाया है वो मुझे आप व्हाट्सएप कर दें। जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं ये लिखा है क्या बोर्ड पर, व्हाट्सएप करना है आपको। नंबर नहीं है, मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, वैसे तो सबके पास नंबर आई, मुझे व्हाट्सएप करेंगे सब, तब पता चलेगा कि आप लिख रहे हैं नहीं लिख रहे करके। हर्षित का पहुंच गया लिखा हुआ भाई, हर्षित का लिखा हुआ पहुंच गया है। और देख रहे हैं रितेश मेहरा तो वेटिंग में है अभी, सर आज एसएसटी क्लास लिखते हैं।
ओनली वन। हर्षित भेज पाए, इसका तो बराबर लिख रहे हैं। भव्य आपने नहीं लिखा है? जिसको बोल्ड नहीं दिखाई दे रहा था मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया इसका आपके व्हाट्सएप पर। मेरे पास जो लोग कनेक्टेड हैं, नमस्ते। हाँ बेटा बोलो। व्हाट्सएप नंबर नहीं, ये व्हाट्सएप ही है। व्हाट्सएप ही नंबर है बेटा उनका। तो टाइप करो फिर से। कुछ और आगे कुछ लोगों के व्हाट्सएप नंबर ही। हाँ, सौभाग्य समय, ठीक है, गुड बेटा। 23383 इसका लास्ट में अपना नाम लिख दे। ये रौनक है साहिब, रौनक चौधरी। क्षितिज का आ गया, गुड। ध्रुव चौधरी का आ गया, सौभाग्य ने भेज दिया है। अभी सुमय भंडारी का आया नहीं है। सुमय भंडारी में वेट कर रहे हैं भाई। आप लिखा हुआ मटेरियल भेजा हमें। भव्य अगर नहीं दिख रहा तो हमने आपको मोबाइल में भेज दिया है। ऐसे रफली लिखना है, कोई बहुत बड़ा फेयर नहीं करना है। सर मैं कह रहा हूँ मैं डायरेक्ट सर फेयर कर लेता हूँ सर, जो फेयर वर्क है वो जो सारे नोट्स बनाने होते हैं तो वो डायरेक्ट बनाता हूँ सर और आपको फिर भेज देता हूँ सर। मैं वैसे क्लास में समझता हूँ। अच्छा, ये कुछ भावेश अग्रवाल कह रहे हैं हमसे। भावेश, भावेश बेटा आपके यहाँ नेटवर्क कम आ रहा है सर जी। थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ। बेटा मैंने व्हाट्सएप कर दिया है, मेरे पास इसका व्हाट्सएप नंबर था। ओके सर। आप अपने व्हाट्सएप में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके सर देखता हूँ। जय माल्या ने भी भेज दिया, देखो। तो गौरांग से आपने नहीं भेजा भाई अभी? गौरांग से? यस सर। आपने नहीं भेजा? सर हाँ मैं भेज दूंगा सर, नोट्स बना दूंगा इसका। क्यों? सर अभी लिख लिखा है आपको, दूंगा। लिख के भेजना है। ओके सर भेज दूंगा नोट्स। फेयर जब करोगे तब करोगे। यस सर फेयर में कर दूंगा। नोट लिखी है वो वैसे याद हो जाती है, इनको आप एक बार लिख लोगे तो। यस सर। यस सर। हर्ष कुमार सिंह, हर्ष कुमार सिंह का भी हो गया, ठीक है। जय माल्या बेटा मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आपने मैटर लिख के हमें भेज दिया है। हो सकता है आपके अंदर थोड़ा सा कनेक्टिविटी गड़बड़ हो। मानस कार की आपकी कॉपी अभी तक नहीं आई भाई, इसका मतलब विदाउट कॉपी बैठे थे वहां पर। मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था पेन और कॉपी दिखाओ मुझे। विकास कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर। सर ये नोटबुक में कर लिया सर, ये जो आपने कराया है सारा नोटबुक में कर रखा है ये चैप्टर।
ठीक है, लेकिन ऐसे रफली लिखना था। ओके सर, अभी लिख रहे हैं। ये लर्निंग के लिए बाकी सही सारा रहता कर है। लिया सर। हाँ सही रहता सर, है। ये जो फंडामेंटल आप कहते हैं ना सर, उसमें लिखे तो सबकी डेफिनेशन याद हो गई है मुझे। इसलिए पढ़ते पढ़ते रफली लिखना जरूरी है, लर्निंग के लिए उसको ओके सर। भूलनी नहीं है। अभी अब जिनके नहीं आया उनसे मुझे अलग से Yes, बात sir. करनी पड़ेगी। तुम्हारे भंडारी ने भेज दिया फिर भी। जी भावेश, सर अभी नहीं आया है। मुझे मैसेज करो नहीं आया तो, सर नहीं पहुंचा मेरे पास करके। करता हूँ सर। हितेश सेन, हितेश, है मम्मी? जी ये आवाज आ रही है? और आप में से बहुत सारे लोगों ने टाइम हो गया है। बहुत सारे लोगों ने सर मैंने प्लेजमा कर दिया मैसेज। सर मैंने मैसेज कर दिया। ओके, बहुत सारे लोगों ने प्लेजमा ऐप डाउनलोड कर लिया है, बहुत लोगों ने सर्टिफिकेट भी मुझे भेज दिए हैं। अच्छा, तो भावेश इसका मतलब हमसे दूर हैं। चलो भावेश, सर। आ आ गया सर। गया ना? सर अब मैंने इसका नहीं लिखा। प्लेजमा ऐप बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, बहुत लोगों ने उसका कोर्स भी कर लिया, सर्टिफिकेट भी आ गया है। भक्ति ने एक उसके पैरेलल में नया ऐप भी अपलोड कर दिया है, बता रहे थे। सर जी हाँ जी, सर इसे फेयर में भी लिखना है सर। यस फेयर में भी लिखना है। क्या कर रहे होंगे हमसे? सर मैं ये कह रहा था कि ये प्लाज्मा वाला जो है सर, ये कब तक पूरा करना है हमें? अभी सर कब तक करना है? अच्छा, सर, अभी कब 8 तक? दिन का समय है। ओके सर। यस, ओके, अब ठीक है बेटा। ओके सर। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर दें, व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, वैसे भी आप सब लोग हमारे कांटेक्ट में हैं। भैया को नेक्स्ट डे हम आपसे क्या करेंगे? वो गाड़ी हटा दो, ऑफिस वाले भैया कह रहे हैं। नेक्स्ट डे में हम आपसे करेंगे टेम्परेट वाले 2 पॉलिटोन पर डिस्कस करेंगे, और उससे अलावा ये मेडिटेरेनियन और कोनिफेरस पर डिस्कस करेंगे। ओके।